जहां हिंदुस्तान की सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए स्ट्रेटजीज प्लानिंग कर रही है, जहां हमारे आर्मी जवान सरहदों पर बैठकर आपके और मेरे जैसे लोगों की हिफाजत करती है, और जहां आपके जैसे लोग हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी लंबी जिंदगी के लिए पूजा और नमाज में उनके लिए दुआ करती है, और हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत ये कहती है कि आतंकवाद और अलगावाद से बातचीत नहीं होगी, आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, आतंकियों के साथ बात नहीं होंगी। वहीं पर आज 11 अक्टूबर 2025 है। यह हिंदुस्तान के इतिहास में शायद बहुत बड़ा दिन होगा कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी आज के दिन उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद का दौरा कर रहे हैं, और देवबंद का दौरा करना और यहां पर विजिट करना, उन्होंने कहा कि मैं अपनी दोस्ती और रूहानी रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। यह अफगानिस्तान में, आपको याद होगा, यह सरकार यहां पर किसकी है? यहां पर अफगानिस्तान की सरकार जो है वो तालिबानी सरकार है, और तालिबानी संगठन का मतलब है दहशतगर्द। और न जाने हिंदुस्तान के जवानों ने कितने तालिबानियों को मारा है, लेकिन आज अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने दौरा किया, और वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद मदरसे में गए, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि दोस्ती और रूहानी रिश्तों को मजबूत किया जाए। अगर अब आप इसको पॉलिटिकल एंगल देंगे तो इसमें पॉलिटिकल एंगल ये कहता है कि ये विजिट तालिबान की तरफ से इंडिया के साथ नए डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश मना रहा है। मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान इंडिया को एक क्लोज फ्रेंड के रूप में देखता है। ये डिप्लोमेसी है या ये सियासत है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मुत्तकी का स्वागत मुफ्ती अब्दुल कासिम नुमान और मौलाना अरशद मदनी ने किया। देवबंद में बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग वहां मौजूद थे। इतना ज्यादा क्राउड था कि उनकी स्पीच को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने कोई स्पीच वगैरह नहीं की। इवेंट के दौरान कुछ सहाफियों ने कंप्लेन किया कि वुमेन रिपोर्टर्स को आगे नहीं बैठने दिया जाएगा, ना ही बैठने दिया गया। चलिए जी, सहारनपुर में सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि आतंकवाद से बातचीत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी भी यही बात कहती है, और आमिर खान मुत्तकी अभी दौरे पर, उनका पहला ही दिन था, उन्होंने हमारे कद्दावर सहाफियों को, जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनको आगे आने से ही मना कर दिया। उनको कहा कि वो आगे नहीं आएंगे। देवबंद एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेरिफाई किया कि यह डिसीजन तालिबान का नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी और क्राउड कंट्रोल के लिए लिया गया था। अब ये कौन सा डिसीजन क्राउड को कंट्रोल करने के लिए लिया गया था? क्या आमिर खान मुत्तकी की स्पीच को रद्द करके क्राउड को कंट्रोल किया जा सकता था, या जो फीमेल जर्नलिस्ट हमारे हिंदुस्तान की है उन्हें आगे नहीं बैठने दिया गया, या उस क्राउड को कंट्रोल करने की बात चल रही है? ये कहना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पन्ने बहुत सारे डिवाइड एंड रूल में है, और बहुत सारे लंबे पन्ने जो है लिखे गए हैं इसमें, और ये थोड़ा सा समझना यहां पर मुश्किल है कि आखिरकार क्या कुछ यहां पे चल रहा था। अफगान स्टूडेंट्स ने अपने वीजा और एजुकेशन इशू के बारे में बातचीत की। मुत्तकी को कासमी टाइटल दिया गया। ये एक ऑनरी सैंड थी, मतलब उनको दारुल उलूम का एक स्कॉलर ने इज्जत के रूप में ये टाइटल दिया। मुत्तकी का बयान, उन्होंने कहा इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारी प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में पीस और कोऑपरेशन रहे।
हिंदुस्तान कहता है आतंकवाद और अलगाववाद से बात नहीं होगी। वहीं पर आमिर खान मुत्तकी आज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हुई हैं, न्यूज में चली हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चली है कि आतंकवादियों की गतिविधियों को तो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान में मेहमान थे, वो मेहमान के रूप में आने चाहिए थे। हमारे हिंदुस्तान की फीमेल जर्नलिस्ट किसी से कम नहीं है। इंसाफियत के दौर में लड़कियां बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं और होना यह चाहिए था कि उनको भी मौका मिलना चाहिए था। मुत्तकी को दारुल उलूम के देवबंद के वाइस चांसलर मुफ्ती अब्दुल कासिम नुमानी और मौलाना अरशद मदनी ने वेलकम किया। देवबंद के स्टूडेंट्स और लोकल लोगों ने भी, क्राउड जमा हो गया वहां पर, और जिसकी वजह से उनका प्लान एड्रेस कैंसिल कर दिया गया और पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी पूरे टाइम टाइट और अलर्ट रही। ये कासिम साहब का, ये आमिर खान मुत्तकी का दौरा था हिंदुस्तान के लिए। अब कई पार्टियां इसे किस एंगल में लेकर जाएंगी, किस एंगल में नहीं लेकर जाएंगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सवाल तो बनता है, सवाल सरकार से बनता है कि आप एक सवाल करते हैं, आप एक वक्त पर ये कहते हैं कि आतंकवाद से बात नहीं होगी, अलगाववाद से बात नहीं होगी, और वहीं पर अफगानिस्तान में जो तालिबान है, अगर मैं ये सवाल करना चाहूं किसी भी संगठन से या किसी भी ऐसे जर्नलिस्ट से कि हु इज तालिबान, कि तालिबान कौन है और वो हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन पर क्या करने आई है, तो तालिबान एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। और इस तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। तालिबान का मतलब है अरबिक वर्ड तालिब, जिसका मतलब है स्टूडेंट। तालिबान का फॉर्मेशन 1990 की शुरुआती दिनों में हुआ, जब अफगानिस्तान सिविल वॉर से गुजर रहा था। जब अफगानिस्तान सिविल वॉर से गुजर रहा था, ये उस समय इनका वजूद बना। ये ग्रुप मेनली उस स्टूडेंट्स से बना जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के देवबंद मदरसों में पढ़ा करते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बन गया। तालिबान का रूल उस दौरान में उन्होंने इस्लामिक लॉज शरिया को स्ट्रिक्ट कर दिया, जिसमें वुमेन्स को स्कूल या जॉब करने से रोका गया। म्यूजिक, टीवी और एंटरटेनमेंट बैन कर दिया गया। पब्लिक पनिशमेंट जैसे फ्लॉगिंग और एग्जीक्यूशन आम हो गई थी वहां पर। 2021 में यूएस लेड फोर्सेस ने तालिबान गवर्नमेंट को हटा दिया क्योंकि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को हाइड करने में मदद दी थी, और 1911 अटैक, जो बहुत बड़ा अटैक था, उसमें भी कहीं ना कहीं का हाथ बताया जा रहा है। 20 साल के बाद अगस्त 2021 में तालिबान ने फिर से पावर ले ली। जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान से निकल गई, उन्होंने फिर से काबुल कैप्चर करके अपनी गवर्नमेंट अनाउंस की, जिसका नाम रखा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। और आज का तालिबान, जो 2025 का तालिबान है, तालिबान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज का तालिबान, अब तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कंट्रोल में है। उनका लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा है, सुप्रीम लीडर उनका। गवर्नमेंट मेनली रिलीजियस स्कॉलर्स और एक्स फाइटर्स से बनी है। ऑफिशियली भी ये ज्यादा कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब इंडिया और तालिबान यानी कि अफगानिस्तान के रिश्तों में क्या फर्क है, क्या रिश्ते हैं? ऑफिशियली उन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड, स्टूडेंट वीजा और एम्बेसी कॉन्टैक्ट के थ्रू लिमिटेड रिलेशंस मेंटेन किए हैं। रिसेंट वीजा जैसे आमिर मुत्तकी का देवबंद ट्रिप, ये रिलेशन सॉफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, कोशिश की जा रही है या नहीं, हमारा काम था खबर करना कि हम मुबारकबाद देते हैं कि अफगानिस्तान अगर हिंदुस्तान का दोस्त बनता है तो पाकिस्तान की शिकस्त होगी। और हमारे जम्मू कश्मीर में जो अभी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, जब ये सवाल आता है कि कौन सा आतंकी मारा गया, तो कभी कभार ये सुनने में आता है कि वो लश्कर-ए-तोयबा का था या तालिबानी था।
अब देखना यह है कि सरकार इस बात को किस एंगल में लेती है। हालांकि एक अच्छा स्टेप है, दोस्ती से काम हो सकता है तो दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं। अगर ये ताल्लुकात अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के एज अ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा तो किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल ये होंगे कि जब पाकिस्तान अमेरिका जाता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब अफगानिस्तान इंडिया आता है तो मिर्चियां सबको लगने लगती हैं। तो जवाब के तौर पर यह साफ कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और यूएस के दोस्ती जो है वो सब लोगों को मालूम है, वो छुपी नहीं है, वो सबको मालूम है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार अमूमन आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ खड़ी रही है। तो अफगानिस्तान से दोस्ती करने का मतलब क्या है? तालिबान से दोस्ती करना या अफगानिस्तान से दोस्ती करना? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो रहेगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल स्ट्रेटजीज अच्छी हैं। उम्मीद यही है कि अफगानिस्तान कोई ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान हमेशा खड़ा है। ये बात आप याद रखिएगा। आप देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ।